Hello students, hope you are all right. So today we are going to start chapter 3, adjectives and degrees of comparison. So firstly, let me tell you what is adjective. An adjective is a word that tells us more about a noun or pronoun including its quality, quantity and position. एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसकी क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है या उसकी पोजीशन बताता है. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. हियर वी हैव 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. नंबर 1, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. इट डिस्क्राइब साइज, कलर, शेप ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट. ये साइज़ के बारे में इसमें बताया जाता है, कलर के बारे में बताया जाता है, पर्सन की शेप के बारे में बात कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की, लाइक फेयर, टॉल. नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. इट्स रेफर्स टू द क्वांटिटी, हाउ मच ऑफ अ थिंग, कि कोई चीज़ कितनी है, लाइक सम वाटर, मच होमवर्क. नंबर 3, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. इट टेल्स अस हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट, कि कितने लोगों के बारे में बातें हो रही हैं, कितनी चीज़ों के बारे में बातें हो रही हैं, लाइक 5, सेवरल, मैनी. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉइंट टू पर्सन और थिंग, किसी पर्सन की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक दिस, दैट, दीज, सच. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इट आस्क क्वेश्चन, लाइक व्हाट, हुज, विच. पजेसिव एडजेक्टिव, इट इज़ यूज टू शो पोजेशन और बिलोंगिंग्स, like it is my book, it is a school, your. There are so many possessive adjectives are there. Proper adjective are formed from proper nouns like Indian, Buddhist, golden. Emphasizing adjectives, it increases or decreases the effect of the noun they are modifying, like utter, absolute. ये जिस नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसके इफेक्ट को या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं. पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स आर वर्ब्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, लाइक रनिंग ट्रेन. ट्रेन की क्या क्वालिटी है, वो रनिंग है, मीन्स चलती हुई. फ्लाइंग सॉसर. नाउन्स एज एडजेक्टिव. सम नाउन्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, लाइक डायमंड रिंग. रिंग की क्वालिटी क्या है, कि वो डायमंड की है. स्टोन वॉल. वॉल की क्वालिटी क्या है, कि वो इट इज़ मेड ऑफ स्टोन. सो लेट्स सी ये पार्ट. आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स एंड मेंशन देयर काइंड्स. आपको एडजेक्टिव क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उनके काइंड के बारे में बताना है. लाइक व्हाट ही सेड इज़ एन एब्सोल्यूट ट्रूथ. तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं. और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है. हिज फैमिली इन्वाइटेड मी टू द पार्टी. हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है. हिज ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन. इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है. और हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है. give the beggar some food. So some quantity वाला adjective है. So rest of the parts you can do on your own. Now let's talk about position of adjectives. Attributive position. An adjective is placed just before the noun in an attributive position. In such a position the adjective describes the noun. He is an intelligent boy. बॉय की क्वालिटी क्या है, वो इंटेलिजेंट है. शी इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी. लेडी की क्वालिटी क्या है, वो ब्यूटीफुल है. सो प्रेडिकेटिव पोजीशन. एन एडजेक्टिव इज़ प्लेस्ड आफ्टर द लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब के साथ लगाया जाता है इसको, सच एज बी, बिकम, सीम, लुक, अपीयर एंड सो ऑन इन प्रेडिकेटिव पोजीशन. राइट. यू लुक हैंडसम. तो लुक जो है ये लिंकिंग वर्ब है, कि तुम हैंडसम दिखते हो. तो हैंडसम जो है यहाँ प्रेडिकेटिव पोजीशन है. ही इज़ हैप्पी, वो खुश है. इज़ भी यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है. सो हैप्पी जो है यहाँ प्रेडिकेटिव पोजीशन में है. सो in B, identify the adjectives of quality and underline when they occupy attributive position and circle them when they occupy predicative position. Circle करना है अगर predicative position पे है, underline करना है अगर वो attributive पे है. Like example is given, you appear horrified. तो हम appear तो linking verb है, horrified क्या है, ये predicative में है, तो इसको circle यहाँ पे किया हुआ है. हर्षवर्धन was a just king. तो यहाँ पे king की quality बताई जा रही है. जस्ट है यहाँ पे एट्रीब्यूटिव में. आफ्टर द एग्जॉस्टिव जर्नी जय रीच्ड होम. सो जर्नी की क्वालिटी क्या है, एग्जॉस्टिव थी, थकान देने वाली थी, तो ये एट्रीब्यूटिव है. द विंडो फ्रेम वॉज ग्रीन. तो ये वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ग्रीन यहाँ पे प्रेडिकेटिव है. सो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू कैन डू ऑन योर ओन. नाउ एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्सेस टू द वर्ड. अगर हम कुछ सफिक्स ऐड कर दें तो एडजेक्टिव फॉर्म कर सकते हैं. लाइक बॉयज़ में अगर हमने आई एस एच ऐड किया है तो क्या बनेगा, बॉयश. केयरफुल. गोल्डन, डर्टी, सेंसलेस, प्लेफुल. सो इन दिस वे वी कैन फॉर्म एडजेक्टिव्स. वर्ब से भी हम बना सकते हैं. सीज, सीजलेस, कमेंट, कमेंटेबल,
tired, tireless. Now in C part, what you have to do, make new adjectives by adding suffixes to the word below. You may add full, ish, why, able. Like hope से क्या बना सकते हैं आप? hopeful, foolish, silk, silky, comfort, comfortable. Now let's talk about degrees of comparison. Degrees of comparisons are different form of adjectives. द पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड. जब हम कंपैरिजन ही नहीं करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री, दैट इज़ फर्स्ट डिग्री, हम यूज़ करते हैं. लाइक ही इज़ अ गुड बॉय, हमने ही को किसी से कंपेयर नहीं किया है. शी इज़ एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट. द कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज व्हेन द कंपैरिजन इज़ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स. जब दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में हम कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. शी इज़ अ बेटर स्विमर दैन हिम. तो शी और हिम को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है. गुड की सेकेंड डिग्री क्या होगी? बेटर होगी, और इसमें देन का यूज़ करते हैं. द सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास आर कंपेयर्ड. जब दो से ज़्यादा चीज़ें कंपेयर की जाती हैं. ही इज़ द बेस्ट इन क्लास. अब देखो पूरी क्लास के बच्चों से कंपेयर किया जा रहा है, तो गुड की थर्ड डिग्री बेस्ट, और ये दा लगता है इसमें हमेशा. सो द कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ई आर और मोर. अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो सिंपल तो हम ई आर ही ऐड करते हैं, जो लॉन्ग स्पेलिंग्स होती हैं उनमें मोर ऐड करते हैं. एंड वी ऐड ई आर टू शॉर्ट वर्ड्स एंड वी यूज़ मोर विद लॉन्गर वर्ड्स. बिग लास्ट में लेटर है जी, और जी से पहले आ रहा है आई वॉवल, तो लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे. बी आई डबल जी ई आर, बिगर. शॉर्ट शॉर्टर, स्मॉल स्मॉलर, ग्रेट ग्रेटर. कंफर्टेबल लॉन्ग स्पेलिंग है, मोर कंफर्टेबल. स्पेशियस मोर स्पेशियस. ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल. राइट. So in D part, complete these sentences by using an adjective in the comparative form. Comparative form means second degree. The jug on the table is dash then. और आपको यहाँ पे then भी मिलेगा. जब भी आपको second degree यूज़ करनी होगी ना, comparative degree जब आपको यूज़ करनी होगी तो आपको then obviously वहाँ पे मिलेगा. Bigger. He has not acted in a play earlier. They wanted someone dash then, more experienced. Rita selected a dash pair of shoes because she did not have enough pocket money. उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, सो यहाँ पे आएगा चीपर. राइट. सो यू कैन डू ऑन योर ओन रेस्ट ऑफ द पार्ट्स. ई पार्ट, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एंड फ्रेम सेंटेंसेज विद कंपैरेटिव्स. लाइक द रेड बस हैज़ 5 पैसेंजर्स, द ब्लू बस हैज़ 8 पैसेंजर्स. ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है फ्यू. सो कम किस में है, रेड में या ब्लू में? रेड बस. द रेड बस हैज़ सेकेंड डिग्री फ्यूअर पैसेंजर्स देन द ब्लू बस, क्योंकि दो बसों को कंपेयर यहाँ पे किया जा रहा है, रेड बस और ब्लू बस. द एप्पल्स आर राइप, द गवावाज आर नॉट वेरी राइप. एप्पल्स जो हैं राइप हैं, पके हुए हैं, गवावाज पके हुए नहीं हैं. सो द एप्पल्स आर राइपर देन द गवावाज, सेकेंड डिग्री राइपर. रोहन क्रॉस द रिवर इन 10 minutes, रोहन क्रॉस द रिवर इन 20 minutes. So Rohan took a longer time, Ram took a longer time than Rohan to cross the river. And Sana's house is near the park, Rani's house is not near the park. So कैसे आएगा? Sana's house is nearer to the park than Rani's house. The green dress costs rupees 200, the orange dress costs rupees 300. The orange dress costs rupees 300. So the green dress is cheaper than the orange dress. Now in F part, look at these pictures and write sentences using then with the comparative form. Right? The red flower is bigger than the yellow one. Red और yellow दो को compare किया जा रहा है, तो bigger आ जाएगा यहाँ. Rajan is dash than Summer, taller. The rabbit dash than tortoise is lazier. और जिसके लास्ट में y आता है उसमें कंपैरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करते हैं, y को रिमूव कर देंगे आप, IER लगा देंगे, lazier. Sometimes we use particular words before comparison, much, a bit, a lot, slightly. Like the 2 bedrooms house is much cheaper than a 3 bedroom house. The gold watch was a lot more expensive than the ordinary watch. When we compare two things, the one is directly related to the other. We use the and the. The slower you eat, the better will be your digestion. कि आप जितना धीरे खाएंगे उतना अच्छा डाइजेशन होगा. The harder you work, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, the better you will do. उतना ही ज़्यादा आप अच्छा काम करेंगे. So now G part, fill in the blanks with suitable adjectives. In such dash weather, we cannot venture out. So in such bad weather,
November is dash in Delhi, but the dash month is usually December. So November is cold in Delhi, but the dash month is usually December, coldest. Mrs. Sharma's house is dash than that of her neighbors. Larger. Treasure Island is a dash book than Robinson Crusoe. Better. So rest of the parts you can do. The superlative degree. Gracie is the most active girl in the class. पूरी क्लास के गर्ल्स से कंपेयर हो रहा है तो द मोस्ट आ गया यहाँ पे. नेहा इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द ग्रुप. एंड यू कैन सी हियर लेट लेटर लेटेस्ट, लेट लेटर लास्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, एल्डर एल्डेस्ट, फार फार्दर फार्देस्ट, फर्दर फर्देस्ट. So fill in the blanks with later or later. So what is difference? Later and latest, these words refer to time. जैसे कई बार हम बोलते हैं आई कॉल यू लेटर, बाद में फ़ोन करता हूँ, तो ये टाइम को डिनोट करते हैं. एंड लेटर एंड लास्ट दे रेफर टू द पोजीशन. लाइक द डिज़ाइनर ब्रोट 2 प्रपोजल्स एंड द क्लाइंट अप्रूव द लेटर प्रपोजल. मतलब 2 लेके आया तो फर्स्ट वाला अप्रूव नहीं किया, सेकंड वाला किया. तो पोजीशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. एंड आई वॉज द लास्ट पर्सन टू रीच द फील्ड. मैं सबसे लास्ट में पहुँचा था फील्ड में. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद लेटर और लेटर. द मैच विल स्टार्ट. लेटर आएगा यहाँ पे LATER देन आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि टाइम के बारे में बात हो रही है. अमंग द 2 प्लान्स आई वुड प्रीफर द फॉर्मर टू द लेटर. फॉर्मर मीन्स पहले वाला, लेटर मीन्स बाद वाला. आई रीच्ड स्कूल डैश दैन यूजुअल. लेटर. सो यू कैन डू आई पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद लेटेस्ट एंड लास्ट. तो लेटेस्ट मीन्स यहाँ पे टाइम के बारे में बात हो रही है, लास्ट पोजीशन के बारे में. डैश ईयर, लास्ट ईयर. आई लव टू फॉलो द डैश ट्रेंड्स, लेटेस्ट फैशन. कई बार हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, बोलते हैं कुछ लेटेस्ट शो कर दिखा दीजिए. एंड आई वॉज द डैश पर्सन टू लीव द लाइब्रेरी यस्टरडे. लास्ट पर्सन. Older, oldest and elder, eldest. What is the difference between them? They refer to both persons and objects. This building is older than next month. My grandfather is the oldest member of the club. Elder, eldest. They are used for persons and specify for members of the same family. तो family members के लिए हम elder, eldest यूज़ करेंगे. मीनिंग जो है दोनों का सेम है. अभी is my elder brother, मेरा बड़ा भाई है. तमन्ना इज़ द एल्डेस्ट ऑफ ऑल सिस्टर्स, की सभी सिस्टर्स में बड़ी है. लाइक देखिए जैनी इज़ हर डैश सिस्टर. तो यहाँ पे क्या आएगा जे पार्ट में आप देखिए एल्डर. शी इज़ डैश देन जैनी. ओल्डर क्योंकि यहाँ पे ब्रदर सिस्टर की बात नहीं हो रही है. माई ब्रदर इज़ नॉट डैश देन मी. ओल्डर. शी इज़ डैश टू हर ब्रदर. एल्डर. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट. ही इज़ द डैश सन ऑफ मिस्टर बजाज. सो एल्डेस्ट सन मिस्टर बजाज का सबसे बड़ा बेटा है. द डैश बिल्डिंग इन द लोकेलिटी वॉज बिल्ट 100 years ago. तो ओल्डेस्ट आ जाएगा, यहाँ बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है. माई डैश ब्रदर इज़ इन द आर्मी. एल्डेस्ट ब्रदर. ही इज़ द डैश एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओल्डेस्ट. शी इज़ द डैश सिटीजन इन आवर रेजिडेंटल ब्लॉक. ओल्डेस्ट क्योंकि यहाँ फैमिली मेम्बर की बात नहीं हो रही है. Now let's see farther and further. What is difference? Both are used to express distance. Kolkata is further from Mumbai than Delhi. कि मुंबई से कोलकाता दिल्ली से ज़्यादा दूर है. Further also means additional. कई बार कहते हैं आप फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे इसके बारे में. Without any further delay, the guide helped us to reach the hotel. Without any dash explanation, the committee dismissed him from his duty. So what will come here? Further. I'm too tired. मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ. Cannot walk any. अब यहाँ पे आएगा farther क्योंकि यहाँ पे distance की यहाँ बात हो रही है. You can use further as well. Further भी आप यूज़ कर सकते हैं. No dash orders were sent from the headquarters to the troops. So यहाँ further आएगा, कोई आगे नोटिस नहीं भेजा गया. Now let's see what is the difference between nearest and next. Nearest means the shortest distance away. Nearest means सबसे पास. Next indicates sequence of things coming one after the other. Like my house is next to the school. School के बगल में है मेरा घर. This is the nearest hospital from the house. और घर से ये hospital सबसे पास है. Now let's see in M part. The dash market from this place is the local vegetable market. Nearest market सबसे पास वाली market. The flower shop is dash to my house, next to my house. I go to the dash fruit market to buy fruits. Nearest जो सबसे पास वाली market है.
जियाज हाउस इज डेस्ट टू द पोस्ट ऑफिस, नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, उसके बगल में ही है. द डेस्ट ट्रेन will arrive at 6 in the evening. Next train. Rest of the part we will discuss in next part, next video.